तो वेलकम टू स्टैटिस्टिक्स पार्ट 4। इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो से पहले मैंने शायद 3 पार्ट ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स के डाल दिए हैं, जिसमें मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था टेकिंग वेरियस केस कंसिडरेशंस। ठीक है, और हम लोग इसमें लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का, जो कि है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिंपली तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिकल मीन होता है। अब क्योंकि अर्थमेटिकल मीन मैंने पिछले वीडियोज में इवेल्यूएट कर दिया था, इसमें मैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को कैलकुलेट कर लूँगा। तो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन दोनों के सिंपली डिवीजन से निकाल सकते हैं, और अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो फिर आप अपने रिजल्ट को मल्टीप्लाइड बाई 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को निकालेंगे। हालांकि हम लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग फी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेरिएंस को हम लोग फी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम लोगों ने भैया स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाल लिया तो हमारा काम बन जाएगा। अब क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये जो हमारे पास टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा है, यहाँ पे जो हम लोगों को दिया हुआ है, ये हमारा एज अ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है, वो डेटा हमारे को यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को भी सॉल्व कर दिए तो हमारा काम बन जाएगा। और हम लोग को पता है कि ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास। और हमको पता है कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया उसका तो मैं बता दूंगा डेरिवेशन, बट वो लंबा है और आपको किसी काम का भी नहीं आएगा। तो इसका सीधा फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, जो कि है समेशन ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर from I equals to 1 up to n divided by summation of I is equals to 1 to n minus of summation of fi I equals to 1 to n divisible by summation of I is equals to 1 to n. We will going to take this whole and we will basically going to square it और भैया इसका स्क्वायर रूट लगाना। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लिए तो ये तो फी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, तो एक ही बात है। ठीक है, हम लोग को वेरिएंस कैलकुलेट करना है, उसका स्क्वायर रूट करके एस डी निकाल देंगे, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो इसका टेबल बना लेते हैं भाई साहब, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। यहाँ पे टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव गिवन continuous frequency distribution। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये करेंगे। तो जो सबसे पहले अपन टेबल बनाएंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म में लिखेंगे भाई साहब। ठीक है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में हमारा क्लास इंटरवल होगा। और उसके बाद हमारा आता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वैसे तो क्लास मार्क भी आता है। ठीक है, तो क्लास मार्क भी लिख लेते हैं भाई, ज़रूरी है। क्लास मार्क को एक्स आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। यार इतना लंबा का भी ज़रूरत नहीं है, तो छोटा भी चलेगा, इतना भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद आएगा तुम्हारा डेविएशन। आई डू थिंक सो, या फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को अपन डिनोट करते हैं एफ आई से। उसके बाद आएगा अपना डेविएशन, जो कि होता है डी आई, जिसको फर्दर एक्सप्रेस किया जा सकता है एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो इसके बाद बस अपने को मल्टीप्लाइड क्वांटिटीज़ निकालनी है, जैसे एफ आई डी आई निकालेंगे और एफ आई डी आई स्क्वायर निकालेंगे बैठ के बहन चो। ठीक है, एफ आई डी आई स्क्वायर। तो बस थोड़ा कैलकुलेटिव है, थ्योरेटिकली कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग इस क्वेश्चन को भी। तो कितना यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और ये टोटल के लिए
इसको उड़ाओ 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 उड़ाओ। ठीक है, तो 25 से लेके 30 तक, 30 से लेके 35 तक, 35 से 40 तक, 40 से 45 तक, 45 का 50 तक। तो क्लास इंटरवल या क्लास मार्क हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो 55 का आधा 27.5 होता है। इसमें सीधा हम लोग को 5 ऐड करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट तुम्हारा +5 से आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं तो सिंपली इसका जो क्लास मार्क होगा वो भी फर्दर और +5 पे ही प्रोग्रेस करेगा। तो 20, 29, 30, 31, 32.5 फिर आएगा तुम्हारा 37.5, 42.5, फिर 5 आ जाएगा वापस से 47.5। ठीक है, बाई गॉड फ्रीक्वेंसी दी हुई है 30, 23, 20, 14, 10। अच्छा, यहाँ पे अज्यूम मीन क्या होगा? अज्यूम मीन हमेशा पोजिशनल मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे कितने पोजीशन है? 1, 2, 3, 4, 5। इसका मिड पॉइंट क्या है? ये है इसका पोजिशनल मिड पॉइंट। क्योंकि हम लोग क्लास मार्क को और क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्लास मार्क इज द मीडियन ऑफ ऑल दी ऑर्गेनाइज्ड क्लास मार्क। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्टली मीडियन भी पोजीशनल एवरेज होता है और यहाँ पे भी अपन पोजीशनल मिड पॉइंट यानी पोजीशनल एवरेज को ही कैलकुलेट करते हैं। और या तो तुम बोल सकते हैं द मीडियन ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइज क्लास मार्क, अज्यूम्ड मीन, assumed mean A is the median of all the original class mark xi corresponding to the fact I moving from 1 to 5. Okay, so now we will basically going to calculate the deviations. 27.5 minus 37.5, like these types of quantities we are interested in finding out, which is -10, -5, 0, 5 and 10. पैटर्न फॉलो होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, FIDI भी निकाल लेंगे। FIDI होगा तुम्हारा -300, 23 इंटू 5, तो यहाँ पे 23 है, 5 है, 5 3 15, 5 2 10, 11 आ जाएगा, -115, 0, 14 5 70, 10 10 100। ठीक है, तो यहाँ पे हैं हम लोग भी। ठीक है, तो भाई FIDI निकाल चुके हैं। FIDI स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए तो बाइकआउट इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि 100 होता है। इसका तो 25, इसका 0, इसका 25, इसका 100। अब इसमें फटेगी भाई साहब। तो ये 3 0 0 0, 23 इंटू 25 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। 15 5 टू द 10, 11 3 टू द 6 टू 4 5 7 5। ठीक है, तो ये 5 7 5 हो जाएगा भाई, ये तो 0 ही रहेगा। 14 इंटू 25, तो 10 + 4, तो 250 + 100 इट इज़ 350। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1000। ठीक है, तो बस अब तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको FI निकालना है। तो समेशन ऑफ FI कितना होगा? 100। समेशन ऑफ FIDI। ओके, अब यहाँ पे इतना केयरलेसनेस नहीं करना है। 100 और -300 -200, -200 -115 -315 70, so 315 70 70, and you shall be getting it is 0, oh sorry, it is 5 30 29 20 27 28 25 24, so it is -245, and summation of FIDI square. Okay, so this quantity is something great, it is 4000। अंग्रेजी एक्सेंट झाड़ते हुए तो तुम्हारा 5 हो जाएगा भाई, ये तुम्हारा 2 8 9 4925, तो 4925। बस भाई, अपना फ़ी निकल चुका है, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है। यहाँ से तुम वेरिएंट भी निकाल सकते हो। यहाँ तक काम करते हैं, इसकी माँ का वेरिएंट से निकालते हैं, जो कि होता है अपना फ़ी स्क्वायर। वो क्या होगा? समेशन ऑफ FIDI स्क्वायर, जो कि है 4925 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI, जो कि है 1000, माइनस ऑफ सब्ट्रैक्टेड समेशन D5 -245 बाई 100 का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपने में झंझट है। 49.25 एंड इट इज़ लाइक 2.45 का होल स्क्वायर
सो समझ ही सकते हो आप 245 का स्क्वायर करना है, so we can simply write that as 250 minus 5 का whole square. I don't think so. 25 into 25 is 62500 plus 25 minus of 2510 to 2500. So 625252500. It is 00625. So we can write this as 49.25 minus of 60025 divided by 1234, like 1234. So it will basically going to be like 49.25 minus 6.0025. Okay, so it is like 49.2500, 06.0025. We need to subtract them. So now it will be 4, it will be 9, it will be 10, 10, 5, 5, 9, 8, 7, 4, 2, 3, 4. So it will be 43.2475. Okay, so this is the value of phi square, and so this is basically the value of variance. And if you want to calculate the value of standard deviation, you can simply square root them 2475, and you will basically going to get the required standard deviation. So this was all about statistics. ठीक है भाई, इतना ही है. बाकी की 3 वीडियो और इस वीडियो को मिला के आपका पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होता है. इतनी नॉलेज से आप जेई पढ़ो, डब्ल्यू बी जेई एडवांस, वैसे इसमें जेई एडवांस में नहीं आता है, CBSE वैसे 12वीं में नहीं है, तो जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक पर्टिकुलरली, और डब्ल्यू बी जेई के लिए अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड हो उसमें तो ठीक है. तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही. मिलेंगे अगली वीडियोज़ में अगले टॉपिक्स के साथ मैथमेटिक्स और फिजिक्स के, क्योंकि केमिस्ट्री औकात के बाहर है. बाय.